हेलो पेरेंट्स, आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पेरेंट्स, मैं आपके बच्चों के लिए, नर्सरी के बच्चों के लिए हिंदी की वर्कशीट लाई हूँ। आप इस वर्कशीट के द्वारा अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं और आप यकीन मानिए आपका बच्चा ये वर्कशीट करते समय बहुत इंजॉय करेगा और उसे बहुत मज़ा आएगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नर्सरी में एडमिशन 3 साल की उम्र में ही होता है, तो हम नर्सरी के बच्चों के लिए लिखने का काम बहुत कम करते हैं। अधिकतर हम उन्हें ओरल के द्वारा ही बच्चों को पढ़ाते हैं। दिवाली वेकेशन के बाद जब आपका बच्चा स्कूल में आएगा तो उसके बाद ही हम नर्सरी के बच्चों को खास करके लिखना सिखाते हैं। उसके पहले उन्हें बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर ही हम लिखने की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करवाते हैं, नहीं तो उनका पूरा सिलेबस हम ओरल ही करवाते हैं। चित्रों के माध्यम से जोड़े मिलाओ, खाली जगह भरो, चित्र देखो और नाम बताओ, ये सब के माध्यम से हम बच्चों की प्रैक्टिस करवाते हैं। मैं आपके बच्चों के लिए हिंदी की वर्कशीट लाई हूँ। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत पसंद आएगी। ओके पेरेंट्स, तो चलो हम शुरू करते हैं नर्सरी के बच्चों की वर्कशीट। तो हमारा वर्कशीट यहाँ से स्टार्ट होता है पेरेंट्स। मैं आपको बताऊंगी कि आपको बच्चों से किस प्रकार करवा के आपको लेना है। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, चित्र के पहले अक्षर को गोल कीजिए। आप अपने बच्चे को बताइए कि ये जो चित्र है ना बच्चों, चित्र देखो, ये चित्र को क्या बोलते हैं? तो बच्चा बताएगा इस चित्र को आम बोलते हैं। तो बोलो आ कहाँ है? आ को आप गोला करो। तो आपका बच्चा चित्र देखेगा, उसके नाम बताएगा और आ को गोला करेगा। आ से आम। तो यहाँ पे आपको बच्चों को चित्र का पहचान भी हो गई है, ये आम है। आप ये भी पूछ सकते हो कि ये आम कौन से कलर का है? येलो कलर का है। फिर ये पत्ती दिख रही है बेटा, ये कौन से कलर की है? हरे कलर की है। तो आपके बच्चों को आ के पहचान के साथ साथ रंग का भी नॉलेज हो गया है, रंग का भी ज्ञान हो गया है ना? अब उसके बाद बच्चों को ये चित्र दिखाइए और बच्चों से पूछिए ये क्या है? तो बच्चा फटाक से बोलेगा मम्मा ये ऊ से उल्लू है। तो बच्चा ऊ कहाँ है यहाँ पे? ये ऊ है क्या? बच्चा बोलेगा नहीं ये है, नहीं। हाँ मम्मा ये ऊ है। तो आप बच्चे को बोलिए ऊ को सर्कल करे। सर्कल करने के बाद ना मैम आप बच्चों को बोल सकते हैं इस सर्कल में कलर करो, आपको जो भी कलर पसंद है। तो बच्चा उसमें और भी इंजॉय करता है, क्योंकि छोटे बच्चों को कलर करना बहुत पसंद होता है। ओके मैम। फिर उसके बाद ये ई है, इमली। बच्चे से आप पूछिए ये क्या है? तो बच्चा बोलेगा मम्मा ये इमली है। तो आप बच्चे से पूछिए ई कहाँ लिखा है? तो बच्चा ये बताएगा ई है। तो आप उसे बोलिए ई को सर्कल करे और रंग भरे, जो कलर बच्चे को पसंद है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो ये इमली की पत्ती ग्रीन है तो आप ग्रीन भरो, है ना? जो कलर उसे पसंद है वो भरने के लिए बोलिए। ऐसा कंपलसरी मत करिए, फिर उसमें बच्चा और एंजॉय करेगा, अपना मनपसंद कलर भरेगा। फिर उसी प्रकार ये सारे चित्र है, ये चित्र दिखाइए। तो बच्चा बताएगा ये क्या है? आप पूछिए, फिर बच्चा आपको आंसर बताएगा। फिर ये चित्र दिखाइए, बच्चे से पूछिए ये क्या है? फिर बच्चा नाम बताएगा और बोलिए उसको सर्कल करने के लिए। इसी प्रकार ये सब आप उससे करवाइए। ओके पेरेंट्स, आगे देखिए। आगे का क्वेश्चन है, सही अक्षर को चित्र से मिलाइए। बच्चों को ये चित्र देखने के लिए बोलिए और ये अक्षर भी पहचानने के लिए बोलिए। अभी जैसे आप बच्चों को ये दिखाओगे चित्र, तो आपको बच्चे से पूछना है कि ये क्या है बेटा? तो आपका बच्चा बताएगा मम्मा ये घर है। तो घ किससे, इसकी जोड़ी हम किससे मिलाएंगे? घ से। तो घ किधर है? ये घ है? नहीं, ये तो ग है। ये घ है, तो हम घर की जोड़ी घ से मिला देंगे। ओके पेरेंट्स। फिर नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए, ये क्या है बच्चों? तो आपका बच्चा बताएगा। अगर बच्चे को नहीं आता है मैम तो आप भी बता दीजिए, क्योंकि अभी वो फर्स्ट टाइम स्कूल आया है ना, बहुत छोटे बच्चे हैं।
ये खजूर है। बच्चे को बताइए खजूर है। खजूर को बच्चों हम ख से लिखते हैं। तो आप बच्चे को बताइए खजूर को ख से मैच कर दो, मिला दो, तो आपका बेबी कर लेगा। फिर ये क्या चित्र है, आप बेबी से पूछिए, तो आपका बेबी बोलेगा मम्मी ये गाय है। तो गाय को किससे लिखते हैं, बोलेगा ग से। फिर आप उसको बोलिए इधर ग है, इन दोनों को मैच कर दीजिए। मैम आप यकीन मानिए बच्चों को ये करने में ना बहुत मजा आएगा। और बच्चों की जब वर्कशीट कलरफुल होती है ना मैम, तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। छोटे बच्चों को कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद आती है। और नर्सरी में हमें बच्चों को लिखाना नहीं है, बस हम इसी के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई करते हैं, चित्रों के माध्यम से। ओके मैम, चलिए आगे देखते हैं। अक्षर को पहचान कर गोल करो। फिर आपको अपने बेबी को क्या बताना है कि ये देखो ये अक्षर क्या है, तो आपका बच्चा बोलेगा ई है मम्मा। तो उसके बाद उसको बोलिए ये ई है ना, तो इस सर्कल में जितने भी ई है सबको गोल करना है। क्या करना है, गोल करना है। तो आपका बेबी उसमें ढूंढेगा कि ई किधर है, ये ई है। फिर यहाँ पे ढूंढेगा, नहीं यहाँ पे तो नहीं है, हाँ इधर है। तो यहाँ पे आपका बच्चा ई को गोल करेगा। इस प्रकार आपका बेबी इस सर्कल में जितने भी ई हैं सबको गोल कर देगा। गोल करने के बाद आप मैम बोल सकते हो कलर कर दो, क्योंकि बच्चों को कलर करने के लिए ना बहुत मज़ा आती है। मेरा बेबी हमेशा मम्मी उसके लिए तो कलर का इतना बुक ला के देते हैं, 1 डे 2 डे फिनिश, पूरा बुक ख़त्म कलर करके। तो बच्चों को कलर करने के लिए बहुत मज़ा आती है। आगे देखिए मैम, समान वर्णों की जोड़ियाँ मिलाओ। तो बच्चों को बोलने का कि बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, आ। तो अभी आप यहाँ पे देखिए अ कहाँ लिखा है, तो बच्चा बताएगा मम्मा ये है। तो उसको बोलिए बच्चे को अ से आ की जोड़ी मिला दीजिए, दोनों को मैच कर दीजिए। तो ऐसा आपका बेबी करेगा। फिर ये क्या है, नेक्स्ट पूछिए, ऊ है। तो आप बेबी को बोलिए ऊ से ऊ को मैच कर दो। ये ल है, ल से ल को मैच कर दो। ये प है, प कहाँ गया। फिर बेबी आपका ढूंढेगा, क्योंकि मैंने ऊपर नीचे लिखा है, तो इस ये देखो। फिर बेबी इसको बोलो प से कर दे। फिर ई को, फिर बेबी ढूंढेगा ई कहाँ है, हाँ ऊपर है, तो ई को ई से मैच कर दो। च को च से मैच कर दो। इस माँ को माँ से मैच कर दो। ट को ट से मैच कर दो। और ये स को स से मैच कर दो। मैंने इसके अलावा आप अलग अलग वर्ण लिख सकते हो, मैंने तो कुछ ही लिखे हैं। इसी प्रकार आप पूरे अ अनार से लेके ज्ञ से ज्ञानी तक सभी अक्षरों का उपयोग कर सकते हैं। ये तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया है। ओके मैम, नेक्स्ट। अभी यहाँ पे देखिए मैम, आपको बच्चे को क्या बताना है, चित्र पहचानो और उसके पहले अक्षर से रेखा मिलाइए। आपको बच्चे को बताना है ये कौन सा चित्र है, तो आपका बेबी बताएगा ये तबला का चित्र है। तो आप बेबी से पूछिए कि इसका फर्स्ट पहला अक्षर क्या होता है, तो बच्चा बोलेगा त। तो यहाँ पे कहाँ है त, तो बच्चा उसमें ढूंढेगा त कहाँ है, ये त है, तो तबले की जोड़ी त से मिला देगा आपका बेबी। उसको रेखा से मिलाना है एक दूसरे को, ये त है, इसकी जोड़ी इससे होगी, त से तबला होता है। फिर दूसरा पिक्चर क्या है, तो बच्चे देखेंगे, बोलेंगे गोल्ड है, अलग अलग बोलेंगे क्योंकि बेबी अपने हिसाब से बोलेगा। फिर आप उनको बताइए धन है, बहुत सारा पैसा रहता है, उसे हम मनी बोलते, धन बोलते हैं। तो फिर ध कहाँ है, तो बच्चे को ये बताइए, तो इसकी जोड़ी आप इससे लगवा दीजिए ध से। फिर ये क्या है, ये हमारी आँखें हैं, तो बच्चा बोलेगा मम्मा ये हमारी आँखें हैं। तो आँखें को और क्या बोलते हैं, नेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेत्र। तो ना से शुरू होता है, तो ना से हम इसकी जोड़ी मिला देंगे। मैम यहाँ पे ना बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो फटाक से आँख बोलेगा, आइज़ बोलेगा, उसे नेत्र नहीं पता है, वो आप बता दीजिए। क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको इतनी नॉलेज नहीं है। उनको जर्नल हमेशा सिखाते हैं, ये आँख है, ये नाक है, ये दांत है। ओके मैम,
तो यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा डाउट होगा तो आप उसका डाउट क्लियर कर दीजिए। आगे फिर ये क्या है, चित्र देखेगा, बच्चा बोलेगा थाली है मम्मा, इसमें हम खाना खाते हैं। तो थाली का पहला लेटर क्या है, थ है, तो हम इसकी से मैच कर देंगे। अभी ये क्या है, इसमें भी बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि मैंने जब बच्चों से क्लास में कराया था तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। बच्चे बोल रहे थे मम्मा टीचर, अभी मेरा ही बेबी, मम्मा ये हाथ है और वो पेन से लिख रहा है। राइट, बच्चे ने राइट बोला क्योंकि उसकी उम्र वही है। फिर आप उसे बताइए ये कलम है, इसको हम कलम बोलते हैं। नहीं तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये हाथ है, क्योंकि पिक्चर में हाथ दिख रहा है, वो भी राइट है, लेकिन ये कलम है। तो कलम को का पहला अक्षर क्या है, क, तो इसकी जोड़ी इससे मिलाएंगे। और मैम ये सब सीबीएसई के उसमें है, क्योंकि मेरा जो बेबी है वो सीबीएसई से है, तो उसकी बुक से ही मैंने ये सब किया है। फिर ये है, चित्र दिखाइए बच्चों को, तो बच्चा बोलेगा ये डोर है, दरवाजा है। तो दरवाजा का पहला अक्षर क्या है बेटा, तो आपको बताएगा मम्मा द से दरवाजा होता है। फिर उसको बोलिए मैच कर देने के लिए, तो बेबी कर देगा। आगे अलग अक्षर को गोल करो। अब बेबी को ना इसमें से बोलने का ये क्या है, बेबी बोलेगा ग है, तो इसमें से जो डिफरेंट है, जो अलग है, उसको सर्कल करो। तो ये भी क है सेम, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो डिफरेंट क्या है, च, तो हम च को सर्कल कर देंगे। फिर दूसरा अ, अभी इसमें से बेबी को बोलिए अ है, जो अ, ये अ अनार वाला है, इससे अलग अगर कोई अक्षर है तो उसको आपको सर्कल करना है। तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो डिफरेंट क्या है, ये अ, ये आम वाला अ है, ये अनार वाला अ है, तो ये आम वाला अ डिफरेंट है, अलग है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। अंग अंगूर, ये क्या है, आहा माने अलग, ये अलग हो गया, यहाँ पे तो बाकी सब सेम है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। ये आपको बेबी को ना क्लियर करवाना है मैम। इसी प्रकार ये दोनों भी करवाना है। ये छोटा ऊ है, ये देखो ये सब सेम है, लेकिन ये अलग है क्योंकि ये बड़ा ऊ है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे, क्योंकि हमें अलग चीज़ों को, अलग अक्षर को सर्कल करना है। अब ये म है, ये भी म है, ये भी म है, ये भी म है, लेकिन ये डिफरेंट है। ये क्या है, भ, भ से भालू, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। ओके मैम, इस प्रकार आप बच्चों को समझा के करवाइए, आपका बच्चा यकीन मानिए बहुत इंजॉय करेगा मैम। सही चित्र में रंग भरो। अभी बच्चे को आप पिक्चर दिखाइए, ये बोलिए क्या, कौन सा अक्षर है, बच्चा बोलेगा आ, तो आ से क्या होता है, तो बोलेगा आम, तो ये आम का चित्र है, तो बच्चों को इसमें बोलिए रंग भरे, उसे चित्र पहचानना है और उसमें रंग भरना है। ये प है, तो बच्चों से पूछिए प से क्या होता है, तो बच्चा फटाक से बोलेगा मम्मा पतंग होता है, तो उसको पूछिए पतंग कहाँ है, उसमें कलर कर दो, तो बच्चा इसमें कलर कर देना है। ओके मैम। अक्षरों को क्रम से मिलाओ। इस एक्टिविटी में मैडम आपको बच्चों को बोलना है कि सारे अक्षर को ना लाइन से लिखना है। अ के बाद क्या आता है, तो बच्चा बोलेगा आ, तो ऐसे मैच कर दे। आ के बाद छोटी ई, फिर छोटी ई के बाद बड़ी ई, बड़ी ई के बाद छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर री से ऋषि, फिर ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से उखली, ओ से उखली के बाद औ से औरत, और फिर उसके बाद अंग से अंगूर, और फिर आहा माने कुछ नहीं। तो ऐसे बच्चों को आप क्रम से बोलना है कि क्रम से बच्चे सारे अक्षरों को, स्वर जितने भी स्वर है उनको हम इधर क्रम से मिलाना है। ओके मैम, तो ये आपको बच्चों से करवा के लेना है। चित्र को देखो, पहचानो और बिंदु को मिलाकर अ लिखो। हमें बच्चों को मैडम पहले ऐसे दिखाना है ये क्या है, तो बच्चे को पहचानना आ गया है, बच्चों को अक्षर की पहचान बहुत अच्छे से हो जाती है मैम। तो बोलेगा अ है मम्मी और ये अनार है, अ से अनार। तो उसके बाद बच्चों को भी लिखने का हमें स्टार्ट कराना है मैम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों को बोलेंगे उल्टा सी बनाओ। बच्चा देखो ऐसे सी बनाता है मैम, बच्चों को आता है,
तो हम बच्चे को बोलेंगे ये डॉट डॉट है ना, इसको आप एक दूसरे से मिला दीजिए। तो बच्चा मिला देगा। तो आप बोलो देखो बच्चों, उल्टा सी बन गया हमारा। हमारा सीधा सी ऐसे होता है, हम ऐसे लिखते हैं, तो ये उल्टा सी हो गया। तो यहाँ पे बच्चों एक बार उल्टा सी लिखना है। हम बच्चे को सिखा रहे मैम एक कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम उल्टा सी लिखेंगे। ओके मैम। फिर हमारा दूसरा स्टेप रहेगा, उल्टा सी हमारा एक बार हो गया। अब एक बार और हम उल्टा सी लिखेंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे। ये हो गया, हमने 2 बार उल्टा सी लिखा है। हमारा फर्स्ट उल्टा सी, सेकंड भी हमने उल्टा सी लिखा, थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया। फिर थर्ड में हम क्या करेंगे मैम, देखो हमारा ये 2 बार ऐसे हो गया उल्टा सी। थर्ड में हम एक छोटी सी लाइन खींचेंगे ऐसे। ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमें ऐसे करना है, सेकंड स्टेप में हमें ऐसे करना है, और ये हमारा तीसरा स्टेप है। फिर फोर्थ स्टेप में हम बोलेंगे बच्चे को, एक बार सी हो गया, 2 बार सी हो गया, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ये हमारा फोर्थ स्टेप। और फर्स्ट स्टेप पे हम ऊपर लाइन खींचेंगे। ये देखिए, फर्स्ट, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। इस प्रकार हम बच्चों को अ लिखना सिखाएंगे मैडम। फर्स्ट, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा। आप यकीन मानिए मैडम, बच्चे इसे बहुत जल्दी कर लेते हैं। और मैडम ये बुक मिलती है स्कूल में भी मिलती है। अगर आपके बच्चों को नहीं मिली है तो आप मार्केट से ले लीजिए। ये बहुत अच्छी बुक होती है। इसके द्वारा ना बच्चे बहुत अच्छा लिख लेते हैं और उनकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आपको ये बुक मिल रही है मार्केट में तो आप इसे ज़रूर लीजिए। इसमें देखिए मैडम, ये मेरे बेबी का है, इसमें पूरा है मैडम। ये देखिए, आ से आम, फिर ये आम की प्रैक्टिस, फिर ई से इमली की प्रैक्टिस। तो ये बुक आप मार्केट से ले लीजिए। इसमें ना आपके जो बेबी है ना उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। ये देखिए, इसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो आप करा दीजिए। ये मैंने अपने बेबी के लिए लिया था। आप ये बुक ले लेंगे मैडम तो आपके बच्चे की बहुत अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके मैम। फिर उसी प्रकार ये ई है, ई को भी लिखना है। देखिए यहाँ पे पहला स्टेप दिया है, 2 बिंदु को बस जोड़ दो, सीधी लाइन हो गई है। ये देखिए, अभी हमें यहाँ पे सीधा सी लिखना है। ये थोड़ा मैं इजी लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ ताकि बच्चे को थोड़ा कराने में ना और इजी हो जाता है। हमने ये लाइन खींचा छोटी सी, उसके बाद हमने सीधा सी बना दिया। फिर उसके बाद ये देखिए, लाइन खींचा, सी बना दिया, फिर उल्टा सी कर दिया हमने। सीधे सी को कंटिन्यू करते हुए हमने उल्टा सी बना दिया। ये देखिए, फिर ये डॉट को मिलाएंगे, फिर ऐसे कर देंगे और फिर लास्ट में हमारा ई बन जाएगा। ये हमारा पहला स्टेप है, फिर दूसरा है, फिर ये तीसरा स्टेप है, फिर चौथा स्टेप है, फिर पांचवा स्टेप है। तो आप बच्चों को ये बुक ला के दीजिए मैडम। इस बुक के द्वारा ना आपके बच्चे बहुत अच्छे से कर लेंगे। क्योंकि मेरा बेबी अभी इतना अच्छा लिखता है ना मैडम, आप यकीन नहीं करेंगे। उसने ये पूरा भर दिया था, मैंने उसको रफ किया आप लोगों की वर्कशीट बनाने के लिए। आगे, वर्ण अवयव पर पेंसिल फिराओ। जब बच्चों को हम नर्सरी के बच्चों को लिखना सिखाते हैं ना मैडम, तो उसके पहले हम उन्हें ये छोटे छोटे अव्यय देते हैं। वर्ण के छोटे छोटे अव्यय हैं, तो पहले हम ये बच्चों को सिखाएंगे। जब बच्चों को ये आ जाएगा ना तो उसके बाद हम बच्चों को अ, स्वर और व्यंजन की जानकारी देंगे। तो ये सीधी लाइन है। ये देखिए, बच्चे को बोलिए सारे डॉट्स को मिला मिला के लाइन करे। जब बच्चे ये सारे अव्यय को सीख जाते हैं ना मैम, तो इसके बाद उनको स्वर और व्यंजन लिखने में तकलीफ नहीं होती है। ये हो जाएगा तो उसके बाद ऐसे बोलिए उनको करने के लिए, ये सारे बिंदुओं को मिला मिलाकर। फिर ऐसे बोलिए तिरछी रेखा खींचने के लिए,
ये, फिर उसके बाद ये सी बोलिए उनको बनाने के लिए, फिर ये उल्टा सी बोलिए। ये सारी बिंदुओं को ना मैडम आप इसका जीरोक्स मार लीजिए। अगर आपको ये वर्कशीट चाहिए तो मैं इसकी PDF बनाकर आपको दे देती हूँ। आप उसका जीरोक्स करवा के अपने बेबी को करवा लीजिए। ओके मैडम। इसी प्रकार ये सारे शेप आप बच्चों से करवा लीजिए। ये यू का है, आप सेमी हाफ सर्कल भी बोल सकते हो। ये उल्टा सर्कल है, ये पूरा सर्कल है, ये एस है। मतलब ये बहुत सारे अव्यय हैं। अगर बच्चा ये सब अव्यय सीख लेता है तो उसके बाद बच्चों को स्वर और व्यंजन लिखने में कोई भी तकलीफ नहीं होती है। मैडम आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं आपको अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको ये अवेलेबल करवा दूँगी। ओके मैडम। और ये ऐसे वर्कशीट, कलरफुल वर्कशीट रहती है ना, तो बच्चा भी, क्योंकि 3 इयर्स तो मतलब बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको कलरफुल चीज़ मिलती है तो वो उसमें इंजॉय करते हैं और वो जल्दी सीखते हैं। तो ये सब अवयवों के द्वारा ना, इन सारे अवयवों पर आप बच्चों को बोलिए पेंसिल घुमाए। जब ये सारे अवयव बच्चों को लिखने आ जाएंगे अच्छे से, तो इसके बाद बच्चों को स्वर और व्यंजन लिखना सिखाया जाता है मैडम। तो मैडम नर्सरी की ये वर्कशीट है, आप इस वर्कशीट के द्वारा ही बच्चों की प्रैक्टिस करवाइए। आपके बच्चे की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी और वो इंजॉय भी करेगा। अगर आपको मेरी ये वर्कशीट पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर में भी शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। इसी प्रकार की मैं और भी वर्कशीट लाती रहूँगी। अगर आपको और भी किसी विषय की वर्कशीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके पेरेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।